हेलो दोस्तों, ये दोस्तों सैमसंग कंपनी का 21 इंची अल्ट्रा स्लिम टीवी है। इसका अंदर जो पीसीबी रहता है तो दोस्तों ये पीसीबी सैमसंग, वीडियोकॉन, अकाई इस तरह बहुत टीवी का अंदर इसी तरह सेम चैसिस देखा जाता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका अंदर जो वर्टिकल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई मेनली न्यू टेक्नीशियन का देखने के लिए और रिपेयर करने के लिए दिक्कत आ जाता है, क्योंकि इसका अंदर कुछ अलग सा कुछ देखने को मिलता है और आसानी से ये वर्टिकल सेक्शन जब प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे उसको रिपेयर किया जाता है मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा और दिखाऊंगा, ठीक है। बट दोस्तों ये पीसीबी मेरे पास रिपेयर करने के लिए आया है, इसका अलग सा प्रॉब्लम था, तो इसका ऊपर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि दोस्तों देखिए ये जो पीसीबी का अंदर आईसी है, ये आईसी नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आईसी नंबर आप देख सकते हो TDA12135PS N3/3/A07, ठीक है। तो इसी तरह इसका अंदर प्रोसेसर आईसी है और यहाँ पर दोस्तों इसका वर्टिकल आईसी है LA78041 का वर्टिकल आईसी है, ठीक है। और इसका अंदर जो EST है तो दोस्तों ये EST चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा पर क्लियर आता है कि नहीं आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका EST नंबर आप खुद ही देखिए 25 लास्ट नंबर 4095K, ठीक है। इसका EST नंबर है और इसका जो वर्टिकल प्रॉब्लम आता है, वर्टिकल प्रॉब्लम के लिए इसका वर्टिकल सेक्शन का अंदर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये EST से सप्लाई ये रेजिस्टेंस का पास आता है और उसका बाद दोनों डायोड से इसका सप्लाई जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर एक डायोड है। तो दोस्तों एक डायोड का साइड पर प्लस सप्लाई और एक डायोड का पास माइनस सप्लाई देखा जाता है। उसका बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर RX डायोड है, ठीक है। यहाँ पर RX डायोड है, तो ये भी वर्टिकल सेक्शन का डायोड है। यहाँ पर दोस्तों एक जेनर डायोड है, ये भी वर्टिकल सेक्शन का डायोड है। तो ये किस तरह काम करता है मैं आपको ये वीडियो के अंदर समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं अलग से एक वायर ले लेता हूँ, क्योंकि पीसीबी उल्टा करके दिखाना पड़ेगा, सप्लाई भी देख के दिखाना पड़ेगा। इसका वायर दोस्तों सेंसर का छोटा है, इसका AC कॉर्ड का वायर छोटा है, क्योंकि ये स्विच का साथ कनेक्शन है, तो इसीलिए मैं आपको अलग से वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए पीसीबी को मैं ये पीछे साइड आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीबी का अंदर जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, जो मैं ये रेजिस्टेंस को न्यू लगाया, ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम था, मतलब पूरा तरह से जल गया। तो यहाँ पर मैं 10K का रेजिस्टेंस लगाया और इसका ओरिजिनल वैल्यू 10K है और इसका पोजीशन आप देख सकते हो कौन पोजीशन पर ये रेजिस्टेंस को मैं लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर एक डायोड देखा जाता है D405 का, ठीक है। ये D405 का डायोड है यहाँ से। तो दोस्तों और उसका नीचे यहाँ पर एक जंपर है, यहाँ पर मैं लगाया क्योंकि ये पोजीशन जल गया, ठीक है। ये पोजीशन जल गया तो इसीलिए इसी तरह मैं रेजिस्टेंस को लगाया। ये पीसीबी अभी रेडी हो गया। बट दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त ने मुझे को बताया कि वो जो इसी तरह सेम पीसीबी उसका अंदर उसका पास है और वो पीसीबी का वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। तो वर्टिकल सेक्शन का ऊपर तो दोस्तों ये पीसीबी का ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो मेरा चैनल का अंदर बहुत है, तब भी मैं ये वीडियो के अंदर आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि ये जो वर्टिकल आईसी ये पोजीशन पर है, ये आईसी का 2 नंबर पिन यहाँ है, ये 2 नंबर पिन पर सप्लाई आता है। और दोस्तों उसका बाद ये जो एक साइड तीनों पिन देखा जाता है, इसका मिडिल पिन पर नेगेटिव वोल्ट आता है, मतलब माइनस वोल्ट आता है। और दोस्तों इसका ये साइड का जो पिन है, मतलब 6 नंबर पिन पर प्लस सप्लाई आता है, मतलब ये दोनों साइड का पिन का अंदर प्लस सप्लाई आता है और मिडिल पिन पर माइनस सप्लाई आता है। और ये वोल्ट कहाँ से आता है तो दोस्तों अब देखिए ये जो EST है, EST जब ऑन हो जाएगा, मतलब स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा, ऑन होने का बाद
तो दोस्तों ये दोस्तों प्लस बी पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पावर सेक्शन से सप्लाई आता है। आने के बाद जब स्टैंड बाई से ऑन करोगे तो दोस्तों ये EST ऑन होगा। EST ऑन होने के बाद इसका ये जो वर्टिकल सेक्शन का अंदर जो सप्लाई आता है इधर से काउंट करेगा तो दोस्तों ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर जो पिन है, ये 3-4 पिन से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर जो पिन है V+ लिखा है, और दोस्तों ये 4 नंबर पिन पर V- लिखा है, ठीक है। तो ये लाइन से दोनों लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। यहाँ पर आप 1/2 वाट 2.2 रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, कुछ भी लो वैल्यू रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो। मीटर के अंदर ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसी तरह ये EST पिन से इसका अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों यहाँ पर एक डायोड दिखा जाता है, और दोस्तों उसका बाद एक जंपर देखा जाता है। और जंपर से ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन से वर्टिकल IC के अंदर सप्लाई जा रहा है। इसी तरह दोस्तों ये लाइन के अंदर जो रेजिस्टेंस उसका बाद एक डायोड है, तो दोस्तों ये डायोड से माइनस सप्लाई जाता है, बीच में एक जंपर है। और उसका बाद दोस्तों ये जो लाइन जा रहा है, ये दोनों जो फाइल लाइन आप देख रहे हो ये दोनों फाइल लाइन से सप्लाई जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ये डायोड भी वर्टिकल सप्लाई का अंदर सप्लाई जाता है ये लाइन से, ठीक है। मतलब ये 1, 2 और 3 ही तीनों लाइन से सप्लाई जाता है वर्टिकल IC के अंदर। चलिए मैं ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन किस तरह जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन वर्टिकल IC के अंदर जा रहा है, देखिए। तो ये तीनों लाइन के अंदर तो दोस्तों ये मिडिल वाला जो लाइन है, मिडिल वाला लाइन से प्लस सप्लाई IC का 2 नंबर पिन पर आता है, ठीक है। ये 2 नंबर पिन है। और दोस्तों ये जो लाइन है फर्स्ट वाला लाइन, ये लाइन से दोस्तों ये दोस्तों 6 नंबर पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला लाइन है ये मिडिल जो वर्टिकल IC का मिडिल पिन यहाँ पर सप्लाई आता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसी का अंदर, ये इतना कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं क्यों बता रहा हूँ कि दोस्तों देखिए आपको ये लाइन का ट्रैक करना पड़ेगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सेक्शन का अंदर जब वर्टिकल IC शॉर्ट हो जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा जाता है अधिकतर, तो इसी का मेन कारण जो होता है वर्टिकल IC जब शॉर्ट हो जाता है। तो वर्टिकल IC शॉर्ट होने का बाद आप मान लो वर्टिकल IC न्यू लगाया, यहाँ पर 78040 IC लगाएगा तो नहीं चलेगा। हो सकता है आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, हो सकता है 1 दिन का बाद फॉल्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 78041 IC लगा सकते हो, 45 IC लगा सकते हो, 78141 IC लगा सकते हो, 45 IC लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम टीवी है। और इसका ये कॉइल आप देख सकते हो, इसका स्क्वायर टाइप ये दोस्तों अल्ट्रा स्लिम है। जब दोस्तों ये वर्टिकल IC ख़राब हो जाएगा तब ज़रूर इसका सप्लाई लाइन को चेक कीजिए। किस तरह चेक करना पड़ेगा, देखिए मान लो मीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद मीटर का नेगेटिव पर कनेक्ट है, तो दोस्तों ये PCB का अंदर जितना नेगेटिव पॉइंट होगा तो दोस्तों बार्जर बाजेगा। इसी तरह आप देख सकते हो, इसी तरह बार्जर बाजेगा, ठीक है। तो दोस्तों वर्टिकल IC ओपन करके आप IC वहाँ पर मत लगाइए। IC लगाने का पहले आपको जो देखना पड़ेगा, तो दोस्तों ये जो सप्लाई लाइन है IC का, जो ये 2 नंबर पिन है, यहाँ पर टच करके देखिए तो दोस्तों शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, मीटर का अंदर आप देख सकते हो शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। इसी तरह 4 नंबर पिन का साथ आप मीटर टच करके देखिए, शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। और दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ पर भी आप टच करके देखिए, शॉर्टिंग कुछ भी पॉइंट का साथ नहीं आना चाहिए। जब दोस्तों मीटर का अंदर बार्जर बाजेगा तो दोस्तों आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों सप्लाई का लाइन का अंदर दोनों जेनर डायोड देखा जाता है, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली न्यू टेक्नीशियन का नज़र में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो डायोड का पोजीशन कहाँ पर है, तो दोस्तों मैं ऊपर से दिखाया PCB को, जब सीधा करके मैं आपको दिखाया कि दोस्तों देखिए ये जो माइनस लाइन है, ये जो माइनस लाइन है, ठीक है, ये जो माइनस लाइन, ये लाइन को ट्रेस करेगा तो दोस्तों ये जो सेकेंड वाला लाइन जा रहा है, ये दोस्तों लाइन इधर आ रहा है। और इधर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जेनर डायोड है, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव का साथ जेनर डायोड देखा जाता है। तो दोस्तों ये 15 वोल्ट का जेनर डायोड है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये सप्लाई है। तो दोस्तों ये डायोड जब शॉर्ट हो जाता है इसी कंडीशन पर दोस्तों ये लाइन शॉर्ट दिखाएगा। तो ये डायोड कब ओपन कर दीजिए, आपके पास 15 वोल्ट का जेनर डायोड होगा तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और दोस्तों प्लस लाइन का अंदर जो डायोड देखा जाता है, ये दोस्तों प्लस लाइन है। ये प्लस लाइन का अंदर दोस्तों यहाँ पर एक डायोड देखा जाता है, ठीक है। इसका बगल में दोस्तों ये एक काला वाला डायोड देखा जाता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यह इसका अंदर, तो दोस्तों ये नेगेटिव है और यहाँ से एक जंपर करके ये पूरा नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड का आप जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों ये डायोड आसानी से नज़र में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों बहुत पीसीबी का अंदर इसका अंदर गम रहता है, हो सकता है एक पेपर रहता है, ठीक है। तो उसी का वजह ये डायोड नज़र में नहीं आता है। आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा कि ये डायोड तो शॉर्ट नहीं है। ये डायोड को दोस्तों ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसका शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये डायोड जब शॉर्ट हो जाता है, इसी कंडीशन पर दोस्तों इसका जो इनपुट लाइन का अंदर जो दो डायोड देखा जाता है, यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक डायोड है। ये जिस लाइन का अंदर डायोड शॉर्ट होगा दोस्तों, वो लाइन का अंदर सप्लाई डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये लाइन का अंदर जेनर डायोड शॉर्ट होगा तो ये डायोड शॉर्ट होगा तो ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है अधिक टाइम। आपको देखना पड़ेगा ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट होगा तो ज़रूर आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसी का साथ दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है। आपको ये रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है कि कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा डायोड आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों मैं पहले ही बताया, यहाँ पर आप 2.2 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो। आप 1 वाट यूज़ कर सकते हो, हाफ वाट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डायोड का बात करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप 10J डायोड यूज़ कर सकते हो, 15J डायोड यूज़ कर सकते हो। मैं अधिक टाइम 10J डायोड यूज़ करता हूँ। बार दोस्तों ये सब डायोड आपके पास नहीं है तो आप 159 डायोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भी एक डायोड है, ये डायोड भी आप 159 डायोड आप यूज़ कर सकते हो, 10J डायोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही वर्टिकल सेक्शन का अंदर यही प्रॉब्लम अधिकतर देखा जाता है दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूँ। कभी कभी जो व्यूअर्स मुझे को एक बार कॉल करके बात है कि सर ये सब चेक किया, ये सब फट गया और शॉर्ट हो गया, ये सब मैं चेंज किया, बट तब भी ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे को बताया कि एक माइनस जो सप्लाई निकलता है, तो दोस्तों माइनस सप्लाई यहाँ पर जितना होगा प्लस सप्लाई यहाँ पर उतना ही होगा, बट माइनस सप्लाई 6 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। दोस्तों जब वोल्टेज थोड़ा कम आउटपुट होगा, आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया है कि नहीं, ठीक है। आपको क्या बात है, किस रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका बाद तो दोस्तों सभी सप्लाई लाइन का अंदर एक कैपेसिटर देखा जाता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और माइनस लाइन का अंदर और प्लस लाइन का अंदर एक कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, वोल्टेज तब भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो ESC का पिन है, ये दोनों पिन को ओपन करके देखिए। ओपन करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर ESC का दोनों पिन का अंदर आपको AC 20 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ओपन करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस को एक साथ ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इसका अंदर आप वोल्टेज चेक करके देखिए कि ये दो पिन का अंदर AC वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। दोनों पिन का अंदर सेम वोल्ट देखने को मिलेगा। जब ESC ऑन होगा तब वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बराबर दोनों पिन का अंदर वोल्टेज AC वोल्टेज देखने को मिलेगा, तो जरूर ये लाइन का अंदर कुछ फॉल्ट है। तो दोस्तों उसके बाद लास्ट या IC का अंदर ये जो वर्टिकल IC आप चेंज कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम अधिकतर सॉल्व हो जाता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है, बट दोस्तों ये IC को एक्टिव करने के लिए इसका अंदर ओनली वोल्टेज ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज का साथ दोस्तों ये IC का अंदर जो सिग्नल, ये जो प्रोसेसर IC से आता है, हो सकता है 14 और 15 नंबर, ये जो दो पिन है, ठीक है, ये दो पिन से सिग्नल आता है। हो सकता है दोस्तों आप काउंट करके देख सकते हो इसका अंदर, ठीक है। और इसका अंदर देखिए तीनों रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये तीनों रेजिस्टेंस को चेक कीजिए। ये रेजिस्टेंस का थ्रू दोस्तों ये वर्टिकल IC का अंदर सिग्नल आता है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अभी दोस्तों चलिए मैं सप्लाई देखिए एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा। तो ये PCB को ऑन करने के लिए डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों सीरीज लाइन से सप्लाई देगा तो सीरीज वाल्व फुल लो हो जाएगा और TVP दोबारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों इसका जो बॉटम स्विच है, सेंसर, ये सब ओपन है, तो इसलिए मैं एक ट्विजर लेके
तो दोस्तों ये जो की पॉइंट है, की पॉइंट को टच करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद चलिए मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। फास्टेस्ट का दिखाऊंगा EST सप्लाई कितना आ रहा है। EST सप्लाई दोस्तों अभी 47 है, क्योंकि दोस्तों लग रहा है कि ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, और टीवी भी चालू भी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा मैं अच्छा करके ये 2 पॉइंट को टच कर रहा हूँ। टच करने के बाद हो सकता है ये चालू हो गया। अभी भी देखना पड़ेगा EST सप्लाई अभी बन रहा है कि नहीं। दोस्तों EST सप्लाई अभी 115 वोल्ट है। जब दोस्तों ये EST ऑन हो जाएगा, EST का ये जो लास्ट नंबर पिन है, ठीक है, यहाँ से जो डायोड यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर का प्लस लाइन पर, तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 100 ये देखिए 70-80 वोल्ट का आसपास ये मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये वोल्ट बन जाएगा तो दोस्तों उसके साथ वर्टिकल सप्लाई का जो सप्लाई है वो बन जाएगा। तो दोस्तों डायोड के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस सप्लाई बनेगा, ठीक है, डायोड के यहाँ पर माइनस सप्लाई बनेगा। यहाँ पर तो दोस्तों PCB थोड़ा इधर, तो दोस्तों PCB थोड़ा सा हिल गया था, इसलिए मैं दोबारा मैं अच्छा करके इसका वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड का ये साइड पर, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस सप्लाई बनेगा। मीटर पर आप देख सकते हो -15 वोल्ट बन रहा है, -15.6 ये मीटर के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो लाइन है, यहाँ पर दोस्तों कितना वोल्ट बनना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर दोस्तों प्लस सप्लाई बनता है, यहाँ पर प्लस सप्लाई देखिए ओनली 15.1 वोल्ट, ये दोनों वोल्ट बराबर है, ये वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद ये जो लाइन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, यहाँ पर दोस्तों इसी तरह ही वोल्टेज बन रहा है, 15.8 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। ये तीनों वोल्टेज ये IC का पास आता है, ठीक है दोस्तों। IC का ये 2 नंबर पिन पर जो वोल्टेज बन रहा है, देखिए प्लस 15 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और इसका मिडिल पिन पर कितना वोल्ट बन रहा है, ये मिडिल पिन पर आप देखिए मीटर का अंदर -15 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो और क्या दिखाना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका अंदर जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल पिन पर 0.5 वोल्ट, ठीक है, 0.5 वोल्ट इस तरह वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो वर्टिकल जो ये कॉइल का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, 0.2 0.1 इसी तरह वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ये जो वर्टिकल जो ये कॉइल का आउटपुट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा करने के लिए।